अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रिदा टेक ऑनलाइन। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सेल के कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी बेसिक को पहले मैंने आपको ओवरव्यू दिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्म को डिस्कस किया। अब हम फर्दर इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। हम जो है पहला हम होम को डिस्कस कर रहे हैं, उसके हमने फाउंड को किया। अब मैं अलाइनमेंट बताऊंगी कि अलाइनमेंट्स पे हम कैसे अप्लाई अपने डाटा पे कर सकते हैं और अपने डाटा एंट्री को, उसको डाटा एनालिसिस को, या हम अपने डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करके अच्छा कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं इन एक्सेल। तो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर का है रिदा खान, जिसमें मैंने अपने फाउंड, बोल्ड, इटैलिक सब अप्लाई किया हुआ था, उसी को मैं कंटिन्यू करूँगी और मैं देखूँगी कि मैं उस पर अलाइनमेंट्स कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे कि रिदा खान लिखा हुआ है। अब जो टेक्स्ट है बहुत डाउन है, मतलब कि नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मिडल पे आए या फिर फ्रंट पे आए या सेंटर पे आए, तो मैं इसे कैसे इस पर अलाइनमेंट अप्लाई कर सकती हूँ। तो हम अलाइनमेंट पे जाएंगे। सबसे पहले अब मुझे चाहिए कि इसको सेंटर पे, तो मैं लाइन पे जाके यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन है, मैं उस पर लिखूँगी सेंटर योर टेक्स्ट या सेंटर योर डाटा एंट्री। तो जो अलाइनमेंट है वो मेरा सेंटर में आएगा। ऊपर करूँगी तो जो टेक्स्ट लिखा है वो मिडल में आ जाएगा। एज इट इज़ इसके जो लेफ़्ट और राइट पर जो ये पैराग्राफ्स में स्मॉल लाइंस हैं, ये क्या करती हैं, हमारे डाटा को लेफ़्ट राइट अगर हम इन पे करते हैं तो ये मेरे डाटा को अप, डाउन, सेंटर, मिडल कर देती है। ऐसे ही हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए थे कि हम इस पर इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने डाटा को। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये डाटा है ये मतलब डिफरेंट वे में मुझे नज़र आए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नज़र आए, क्योंकि इसके डिफरेंट एंगल्स होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एज इट इज़। इसी तरह आपको जो शेप चाहिए आप अलाइनमेंट्स पे जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे कि आपको अपना टेक्स्ट वर्टिकल चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए, अप चाहिए, डाउन चाहिए। जैसे आप चाहते हैं उस तरह आपका जो है टेक्स्ट हो जाएगा। क्योंकि कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं उस पर क्लॉकवाइज चाहिए होता है, कुछ प्रेजेंटेशन पे हमें असाइनमेंट्स पे एंटी क्लॉकवाइज चाहिए होता है, वर्टिकल चाहिए होता है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब आपने इसको बड़ा करना है तो हमने इसको रो को कर लिया डाउन, ये मैं प्रीवियस में बता रही हूँ आपको। एज इट इज़ हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मतलब डिफरेंट रोटेट, टेक्स्ट अप, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऑल वही हैं। मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि मैं इधर अगर इसके रोटेट को चेंज करूँ तो आपको इजीली नज़र आ सके, मतलब आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। इसी तरह अब हम इसमें डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज, डिक्रीज, इंक्रीज टेक्स्ट को, सेंटर, मिडल, अप। अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं जहाँ पे मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम डिफरेंट चीज़ों में कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने इसको डिलीट करना है, ये भी तो हमारे बेसिक में आता है कि मैं जो टेक्स्ट किए जा रही हूँ तो उसका मैं डिलीट कैसे करूँ। तो मैं आपको ये भी सिखा देती हूँ। जब इसका अप, डाउन, रोटेट सब कुछ हो जाएगा तो हम अपने फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। मुझे नया डाटा चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगी। राइट पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स में हमारा डिलीट का बटन होगा, तो मैं वहाँ पे से इजीली अपना जो डाटा है वो डिलीट कर सकती हूँ। लेकिन आप अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी डिलीट का बटन होता है, तो आप सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से, तो वो वहाँ से भी हो जाएगा। एज इट इज़ मुझे रो करनी है तो मैं राइट क्लिक करूँगी, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और मैं यहाँ पे इंसर्ट से नीचे डिलीट का मैं डिलीट कर दूँगी। तो आपने देखा कि ये न्यू हो गया है। अब मैं आपको एक न्यू चीज़ बताने लगी हूँ अपना इसी में। अब मैं दोबारा से अपना नाम लिखती हूँ, रिदा खान, ठीक है। अलाइनमेंट पे अप्लाई कर रही हूँ, अभी मैं उसी में हूँ। अब ये जो लाइन है मैं ये चाहती हूँ कि CDE
FE ये इन कॉलम्स में आए। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो कॉलम को राइट क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं, रो को डाउन करके बड़ा कर सकते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि मुझे 4 कॉलम पर लिखना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे अलाइनमेंट में है मर्ज एंड सेंटर, मार्जिन और सेंटर। मैं इसे क्या करूँगी, मर्ज कर दूँगी। तो मेरा इससे क्या होगा, जो मेरा डाटा है वो जितने कॉलम की मैंने सिलेक्शन की होगी, मेरा जो डाटा है उस पर मर्ज कर कर आ जाएगा। जैसे कि ये देखें, अब सेंटर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें सेंटर पे क्लिक करना होगा। ये मैं अब सेंटर पे अगर क्लिक कर दूँगी मिडल अलाइन पर तो ये सेंटर में आ गया। तो मैंने पहले अपने डाटा को मर्ज किया। अब ये छोटा है, मैं इंक्रीज़ कर देती हूँ अपना फ़ॉन्ट साइज़। ये देखिए जो हमने पहले किया था, अब मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ। तो अब मैं इसको डिक्रीज़ किया, ये मर्ज किया, उसे सेंटर किया, फिर मैंने जो है उसको कलर किया रेड, ये फ़ॉन्ट कलर है, ठीक है, रेड। उसका जो मैंने राइटिंग स्टाइल का कलर है वो मैंने वाइट कर दिया। तो हमने आज क्या किया, फ़ॉन्ट के बाद अलाइनमेंट किया। कि अब आपको इतना बेसिक पता चल गया एक्सेल में कि हम लिखते कैसे हैं, रो कॉलम क्या होती है, डिलीट कैसे करते हैं, उसमें सब चीज़ें हम कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मैं कुछ नेम लिखती हूँ यहाँ पे, रिदा खान, मतलब डिफरेंट चीज़ें ना, मरियम। अब मतलब मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ, मैं इसमें कलर कर सकती हूँ, मतलब कि लाइक जैसे प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इस लाइक जस्ट मरियम को डिलीट करना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि ह्यूज डाटा होता है तो हम कुछ एंट्री गलत हो जाती है तो हम उसे डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक करके डिलीट कर दूँगी। तो क्या होगा, मेरा वो जो कॉलम है वो डिलीट हो गया, क्योंकि डाटा जो है एक रो पर लिखा गया मगर नंबर ऑफ़ जो कॉलम है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर हमें डिलीट करना है अपने डाटा को तो हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा, मगर रो रहेगी क्योंकि रो में और भी नंबर हैं। रो हमने एक ली थी और नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा थे। अब मुझे यहाँ पे रो डिलीट करनी है, ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर दूँगी। तो ये देखिए, पहले मैंने कॉलम डिलीट किया था, अभी मैंने क्या किया है, अपनी रो की है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे नंबर ऑफ़ कॉलम हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और आपको वो सब एक साथ डिलीट करनी है तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम जो है अपने इंक्रीज़ करेंगे। जैसे अभी मैं डिफरेंट नाम लिख के अपने नंबर ऑफ़ जो कॉलम है वो इंक्रीज़ कर रही हूँ, लेकिन नंबर ऑफ़ रो जस्ट मैं एक ही रख रही हूँ। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अभी मैंने सिंगल सिंगल आपको डिलीट करना बताया, आप एक साथ भी कर सकते हैं। समटाइम हमने पूरी अपनी जो बनाया होता है, डाटा एंटर किया होता है, उसे डिलीट करना पड़ता है। तो अब मैंने डिफरेंट नाम लिखे हैं यहाँ पे, सुमेरा पे, ठीक है, हलीमा, सब मैं नाम एंटर कर रही हूँ। अब ये बहुत सारे नाम हो गए। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इन्हें डिलीट करना चाहती हूँ। मैं सारों को सिलेक्ट करूँगी, ठीक है, डी से लेके जे तक सारे मैंने सिलेक्ट करने हैं और राइट क्लिक करना है। आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करके डायलॉग्स ओपन होगा वहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने डिलीट किया, हो गया। अब मैंने एक रिदा खान क्यों रह गया, क्योंकि मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। इसी तरह आप रोज़ को भी कर सकते हैं, इसी तरह आप कॉलम को भी कर सकते हैं। होप सो आप लोगों की बेसिक जो है वो क्लियर होगी। नेक्स्ट फर्दर हम टेबल पर जाएंगे, फिर फॉर्म बनाना, फिर सॉफ्टवेयर बनाना, हम बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। अभी भी आपको कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपको समझाएंगे। और आप फाउंड अलाइनमेंट हमारा सब कुछ बेसिक क्लियर है, फर्दर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।